हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित पाल। मैं फिर से एक वीडियो के साथ आ गया हूँ। मैंने कुछ दिन से वीडियो नहीं बनाई थी और अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जो पोस्ट अलॉटमेंट का आरआरसी दिल्ली का नोटिस आया था 15 तारीख को, उसके ऊपर बनाई थी। और उससे पहले मैंने कुछ दिन वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे मेडिकल में और ये जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, तो मुझे डर लग रहा था कोई गड़बड़ ना हो जाए, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरे मेडिकल में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या दिक्कत आई थी। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं। आप लोगों को पता है कि जो मेरा ज़ोन है वो चंडीगढ़ ज़ोन था, यानी कि नॉर्थन रेलवे ज़ोन था। तो जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो 13 मार्च को पड़ा था और जिसका सेंटर गया था डीआरएम ऑफिस अम्बाला। तो मैं डीआरएम ऑफिस अम्बाला पहुंच जाता हूँ सुबह सुबह, मेरा रिपोर्टिंग टाइम बिल्कुल फर्स्ट शिफ्ट में ही था। तो वहाँ पर जो ऑफिसर थे वो लगभग 10 बजे आते हैं और सब बच्चों का नाम लेकर ज़मीन पर नीचे बिठा दिया जाता है। और वहाँ पर वो लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें कि हमें 3 फॉर्म मिले थे। फॉर्म ABC, जिसकी फ़ोटो अभी मैं स्क्रीन पे लगा दूँगा। तो जिसमें कि फॉर्म C के अंदर मैं सबसे पहले बताऊँ तो जैसे कि जो नॉर्थन रेलवे है उसके अंदर 13 डिवीज़न आते हैं, तो उनकी प्रेफरेंस भरनी थी जो कि हमने भर दी। और इसी तरीके से फॉर्म B में हमें डिक्लेरेशन वगैरह भरना था, तो हमने भर दिया। और फॉर्म A में शायद कुछ भी नहीं भरना था। उसके बाद उन्होंने नंबर वाइज 4-4, 5-5 बच्चों को अंदर लिया। एक वहाँ पे ऑफिस था, उसके अंदर लिया और वहाँ पर लाइन से कुछ ऑफिसर्स बैठे थे 4-5, जिसमें कि हमें वहाँ पर जाना था और जहाँ की हमारा आधार वेरिफिकेशन हुआ। ये सब चीज़ें आपको पता है। तो उन ऑफिसर्स ने वही हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह देखे। अब मैं बताता हूँ कि दिक्कत कहाँ पे आई थी। और ये दिक्कत ज़रूर जितने भी दिल्ली के बच्चे हैं ना उनको ज़रूर आई होगी, और जो कि किसी न किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पर हम जैसे ही गए, उन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे मैंने उनको सबमिट किए। जब आई कास्ट सर्टिफिकेट की बारी, तो उन्होंने ये बोला था कि उनको सेंट्रल का भी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और जो रेलवे फॉर्मेट वाला है वो भी चाहिए। तो सेंट्रल वाला तो सब पे था ही, अब रेलवे फॉर्मेट वाला मेरे पास नहीं था और ऐसे कुछ और भी बच्चे थे। तो वहाँ पर जब मैंने उनको बताया सर ये फॉर्मेट तो सेम ही है, तो उन्होंने बोला देखो भाई ऊपर से ऑर्डर है, हमको सेंट्रल का भी चाहिए, रेलवे का चाहिए। तो उन्होंने एक फॉर्म हमको फिलअप कराया जिसमें कि हम टाइमिंग दे दी गई कि आप विदिन 15 डेज़ नॉर्थन रेलवे के जो आरआरसी है उसके हेड क्वार्टर, यानी कि जो दिल्ली के लाजपत नगर में पड़ता है, वहाँ पर आप अपना जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट है वो जमा करा देंगे। हमने कहा ठीक है सर, हम जमा करा देंगे। तो इसी तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता रहा। फिर हमारी मेडिकल स्लिप कटी 24 रुपये की, जो कि स्क्रीन पर है। और फिर वहाँ पर एक मेमो पूरा भरा गया। तो मैंने वहाँ उस पर पहले से उन्होंने लिखा हुआ था कि डेजिग्नेशन कहाँ की, यानी बच्चे को कहाँ भेजा जाएगा, जिसमें कोड था UMB यानी अम्बाला में ही होगा, और RCF कपूरथला यानी जिन बच्चों का उसमें भर दिया जाएगा वो RCF जाएंगे। तो मैंने पहले ही देख लिया कि RCF वाले पे भरने जा रहे हैं। मैंने रिक्वेस्ट भी करी पर वो माने नहीं, वो बोले नहीं हम शुरू के 25 बच्चों को RCF ही भेजेंगे जो कि कपूरथला पंजाब में। तो हालांकि मेरा भी वहीं पे आया। तो लगभग हमको शाम होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि वहाँ पे जो सर थे जो हमारे साथ RCF जाने वाले थे वो बहुत अच्छे से चेक कर रहे थे कि बच्चों ने जो मार्क्स दिए हैं, यानी कि कट मार्क्स दिए हैं, वो सही है कि नहीं। क्योंकि कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ था, वहाँ के डॉक्टर वापस कर देते हैं कि भाई जो तुमने कट मार्क्स बताए हैं वो सही जगह पे नहीं लिखे गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बैच में एक बच्चा था, उसकी आईब्रो पे निशान था और वहाँ पर मैम ने लिख दिया कि कट मार्क ऑन आई। तो अब सीधी सी बात है, सर बोले भाई तेरी आँख में थोड़ी, तेरी आईब्रो पे है तो गलत लिख दिया गया है, इसकी वजह से तो वापस आ जाएगा। तो इसी वजह से जो 25 बच्चे थे, सर ने बिल्कुल अच्छे से चेक किया। जब उनको संतुष्ट हुई तब जाके उन्होंने बोला भाई ठीक है, आज रात आप लोग ट्रेन पकड़ो और कल सुबह वहाँ पे लगभग 8:30 बजे आप RCF में जो हॉस्पिटल है रेलवे का, वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। तो मेरे कुछ जानने वाले वहाँ रहते थे अम्बाला में, तो रात का हमने खाना खाया और रात में फिर हम निकलते हैं, जो कि सुबह हम 6 बजे वहाँ पहुँचते हैं। तो RCF में एक स्टेडियम है, वहाँ पर जाके फ्रेश वगैरह होते हैं। फिर जब हॉस्पिटल ओपन होता है तो वहाँ पर हम जाते हैं और हमारे सारे साथी भी वहाँ पर आए हुए होते हैं। सब कुछ ठीक था, बस यही था मेरे साथ कि मैंने रात को सोया नहीं था, तो बहुत ज़्यादा नींद लगी थी और थकान थी। तो हमारा मेडिकल भी स्टार्ट हो जाता है। तो मेडिकल जब स्टार्ट होता है हमारा 14 तारीख को RCF में, तो सबसे पहले हमारा लेसिक सर्जरी की जांच होती है कि बच्चे ने लेसिक सर्जरी तो नहीं करवा रखी। वो होने के बाद हमारा चेस्ट का एक्सरे होता है। चेस्ट का एक्सरे होने के बाद हम जाते हैं, भाई जो मेन हमारा मेडिकल होना था वो CMO सर लेने वाले थे। अब वहाँ पर हमें बाहर बैठा दिया जाता है CMO रूम के बाहर। तो अंदर जाते सबसे पहले हमें बोला जाता है कि आप अपने कपड़े उतार दीजिए, अंडरवियर पहने रहिए। तो हम लोग 2-2 बच्चों को अंदर ले रहे थे, हम लोग अंदर जाते हैं और जैसा कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है हमने अपने कपड़े उतारते हैं, अंडरवियर में रहते हैं।
तो वहाँ पर जो CMO सर है बोलते हैं सीधा खड़े होइए, अपने हाथ पैर हिलाने को बोलते हैं, उठक बैठक करने को बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं थोड़ा सा आप अंडरवियर नीचे कर लीजिए, वो 2 सेकंड के लिए होता है, फिर वो बोलते हैं ठीक है ऊपर कर लीजिए। उसके बाद मेन आता है वो आँख में जांच करते हैं, टॉर्च वगैरह मारते हैं कि कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई, कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ। उसके बाद वो पास की नज़र चेक करने के लिए एक बक्सा सा पकड़ाते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, तो उसमें पढ़ा जाता है, वो मैंने अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद हाइट वेट चेक होता है और बीपी वगैरह चेक होता है। हाँ, बीपी लगभग सभी बच्चों का ज़्यादा आ रहा था, मेरा भी काफ़ी ज़्यादा आया, लगभग 146 आया था। तो मैं भी घबरा गया था। तो जो हॉस्पिटल असिस्टेंट था उसने बोला कोई नहीं, इतना चल जाएगा, तो ठीक है। वहाँ से बाहर आने के बाद हमने काफ़ी देर वेट किया, जब सारे बच्चों का CMO सर ने वहाँ पे जांच कर लिया। उसके बाद हम लोग आते हैं डार्क रूम में। अब डार्क रूम में क्या होना होता है, वहाँ पे मेन जांच होनी होती है। डार्क रूम के अंदर ही वो पूरा वहाँ पे अंधेरा रहता है, और उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर सारे बच्चों के साथ क्या होता है, जो सी दिखाते हैं, आप लोगों ने भी दिया होगा कि सी का मुँह किधर है, इधर है, उधर है। और अब यहाँ पे भी मेरे को दिक्कत आई कि जब मेरा टाइम आया, लगभग शाम हो चुकी थी, तो मेरा टाइम आता है और वहाँ पर सी जो बड़े सी थे मैं तो उनको बता पा रहा था, छोटे सी में मुझे धुंधला दिख रहा था। तो वहाँ तुरंत सर ने लिख दिया 6/12। और आप यकीन मानिए मैंने लगभग 15 दिन पहले अपनी आई टेस्ट कराई थी जो कि 6/6 थी। अब मुझे ये नहीं समझ में वहाँ पे दिक्कत कैसे आ गई मेरी, सोया नहीं था, खाया नहीं था, इस वजह से मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला जा भाई अभी चश्मा बनवा के ला। अब वो ऐसी जगह वहाँ पे चश्मा लगभग 8 किलोमीटर दूर, यानी कि हम लोग RCF में तो हमें कपूरथला जाना था, कपूरथला रेलवे स्टेशन के पास, जो कि 8 किलोमीटर पड़ता है। मैं वहाँ से तुरंत निकला, मेरे एक साथी गए हुए थे साथ। फिर वहाँ पे मैं जाता हूँ तो वहाँ पे कुछ पेशेंट पहले से ही थे आई टेस्ट के लिए, तो मैंने रिक्वेस्ट करी, तो वहाँ की कंपाउंडर मैम ने सबसे पहले मेरी जांच कराई। मैंने तुरंत वहाँ विदिन 10 मिनट में मेरा चश्मा बना। वहाँ से फिर सवारी करके आया, उतरा, और मेरे साथी ने बोला तुम भाई भाग के जाओ हॉस्पिटल, मैं यहाँ किराया वगैरह देता हूँ, नहीं तुम हो जाओगे लेट। मैं भगते भगते गया, और तब तक वहाँ पे क्या हुआ कि जो CMO साहब थे वो अपना घर जा चुके थे, यानी कि अब मेरे को एक रात और रुकना पड़ा वहाँ पर कि अब अगले दिन दोबारा से मेरी जांच होगी। तो ठीक है, फिर वहाँ पे हमने सोचा गुरुद्वारे में रुकते हैं, फिर हमें लगा नहीं यहाँ थोड़ा सेफ़ नहीं रहेगा, तो वहाँ आसपास हमने रूम लिया। तो अगली सुबह होती है, फ्रेश होता हूँ आराम से, अब मेरी नींद भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, और आंखें भी मुझे सही लग रही थी। अब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो वही हॉस्पिटल असिस्टेंट्स तो भैया थे, मैंने उनको बोला यार देखो मेरा जल्दी करा देना। तो उन्होंने बोला भाई देखो ऐसा होता है कि जो बच्चों का रह गया फिर जो नए बच्चे आएंगे उन्हीं के साथ उनका होना होता है। यानी मुझे लगा आज भी मेरी रात हो जाएगी, पर वो उन भैया ने CMO सर को रिक्वेस्ट करके मेरा पहले करवा दिया। तुरंत सर डार्क रूम में आए, तुरंत मेरी आई टेस्ट हुई, 2 मिनट लगा। फिर वहाँ से जो मेरी स्लिप थी वो दूसरे CMO सर हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले, उनके पास जाती है। मैं भी उनके पास जाता हूँ, वो चश्मा देखते हैं और वहाँ पे मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह लिख के वो मुझे वहाँ से फ़ारिग कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। फिर एक और रूम में आया जाता है और वहाँ पर मेरे थंब इम्प्रेशन वगैरह लेके फिर वहाँ से मुझे छोड़ दिया जाता है। और मैं लगभग वहाँ 11-12 बजे फ्री हो जाता हूँ, वहाँ पे फिर खाना खाता हूँ और फिर मैं वहाँ से कपूरथला जाके डायरेक्ट नई दिल्ली की ट्रेन ले लेता हूँ। तो ये था मेरा मेडिकल तक का सफ़र। जैसा कि मैंने बताया 2 दिक्कत आई, एक कास्ट सर्टिफिकेट में और एक आइज़ वाले में। तो अभी मेडिकल वाला पंगा तो मेरा सही हो गया कि चलो मैंने चश्मा बनवाया और अब मेरा मेडिकल हो चुका था। अब मेरे पास टेंशन थी कास्ट सर्टिफिकेट वाली। अब मैं आता हूँ अगले दिन 1-2 दिन वेट करके, अब मैं रेलवे फॉर्मेट पे भाई साइन करवाने के लिए अपने SDM ऑफिस जाता हूँ। वहाँ मैं DM ब्रांच में पता करता हूँ, तहसीलदार से भी पता कर लेता हूँ और SDM से भी पता कर लेता हूँ। वहाँ सब ने ये बोला कि भाई हम किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट पर अपना मैनुअली हम साइन वगैरह नहीं करेंगे, और यहाँ तक कि उन्होंने एक लीगल नोटिस निकाल रखा है कि हम नहीं करेंगे। तो अब फिर वहाँ से टेंशन, मैंने कहा यार ये ऐसे तो काम ही नहीं बनेगा। फिर मैंने उसी दिन तय किया कि मैं RRC दिल्ली का जो हेड क्वार्टर है यानी कि लाजपत नगर जाकर बात करूँगा। मैंने वो जो उन्होंने लीगल नोटिस निकाल रखा था उसकी हार्ड कॉपी लेकर मैं चला जाता हूँ, जो कि स्क्रीन पे मैंने लगा दिया। और लगभग दिल्ली वाले हर बच्चे को ये दिक्कत आई होगी, जिसको आई होगी प्लीज़ कमेंट करें और आपने इसका सोल्यूशन कैसे निकाला वो भी बताएं। अब मैं वो हार्ड कॉपी लेकर जाता हूँ सीधा पे लाजपत नगर। तो वहाँ पे कई बच्चे थे एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे थे, तो वहाँ एक चौकीदार भैया थे, मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा कोई नहीं आप एप्लीकेशन लिख दो, पर संतुष्टि हो नहीं रही थी। तो वहाँ की जो मैम है, एक मेन मैम बाहर आई, तो मैंने उनसे पूछा मैम ऐसा ऐसा है तो बताइए इसका सोल्यूशन क्या है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके पास जो सेंट्रल वाला है उसकी कॉपी और जो उन्होंने लीगल नोटिस निकाल रखा है उसकी कॉपी लेके आप एक एप्लीकेशन लगा दीजिए। जैसा कि एप्लीकेशन अभी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये मैंने लगा दी। बस तब से मुझे चिंता लगी रही।
तो हालांकि 15 तारीख को जब पोस्ट अलॉटमेंट हुआ तो मुझे संतुष्टि होगी कि हाँ मेरा काम हो चुका है। तो ये था। खैर फिर मैंने एक जो ऑफलाइन वाला बनता है एनसीएल वो भी बनवा लिया था, पर वो मैंने जमा नहीं किया, वो भी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो ये थी मेरी जर्नी। और जितने भी बंदे दिल्ली से हैं और जिनका कास्ट सर्टिफिकेट में ये दिक्कत आई वो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और वो लोग कितना परेशान हुए ये चीज़ भी बताएं, क्योंकि मैं परेशान हुआ। तो मुझे लगता है कि जितने भी दिल्ली वाले हैं उन सबके साथ ऐसा हो, क्योंकि किसी के भी रेलवे फॉर्मेट पर साइन तो हुआ नहीं होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और देखते हैं आगे जितनी भी चीज़ें आएंगी उसकी जानकारी मैं देता रहूँगा, और साथ में जर्नी तय करने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए।